सोने और चांदी का 2 फ्रॉक। सोनपुर गांव में महक नाम की एक लड़की रहती थी। महक जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद महक अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती थी। महक दिखने में काली और बदसूरत थी। वहीं उसकी चाची की बेटी खुशी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद था, जिस वजह से खुशी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वही महक सांवली थी। उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे, जिस वजह से हर कोई महक का मजाक उड़ाते रहते थे। लेकिन महक कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। महक बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उस घर में महक को तानों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। महक अपनी फूटी किस्मत पर रोकर फिर से अपने कामों में जुट जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन खुशी की बहुत अच्छे परिवार में शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन महक घर के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसे कुछ खरीदने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर वो अपनी चाची के पास जाकर बोलती है, चाची जी 2 दिन बाद खुशी की शादी है और मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। आखिर महक की शादी वाले दिन मैं क्या पहनूंगी? चाची जी, अगर आप आज बाजार जा रही हैं, तो कृपया मेरे लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक ला दीजिएगा। महक की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसकी चाची कहती है, क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैं तुझ जैसी अनाथ काली कलूटी के लिए शॉपिंग करके लाऊंगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुमने मुझे समझ कर रखा है। मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह क्या दे दिया? तू तो खुद को इस घर की बेटी ही समझने लगी। काली बंदरिया, तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू सिर्फ इस घर के नौकरानी है, नौकरानी समझी। मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है, वो है खुशी बेटी। जरा उसकी तरफ देख, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। वैसे महक, बुरा न माने तो एक बात बोलूं? लगेगी तो वैसे ही जैसे तू है, काली और बदसूरत। तू फ्रॉक पहनकर कोई सुंदर तो हो नहीं जाएगी। फिर फालतू में पैसे खर्च क्यों करवाना? क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। सुंदर के साथ साथ अकलमंदी में भी कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में। सुन काली बंदरिया, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें मेरी बेटी के शादी में शामिल होना है तो खुशी का कोई पुराना फ्रॉक पहन लेना। अब जा यहाँ से। हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना ला, साथ में पकौड़े भी बना लेना। महक आज तक हमेशा से ही सबकी बातें चुपचाप सहती आ रही थी, लेकिन उसे आज इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए बोलती है, चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ। और वैसे भी माँ बाबा के मर जाने के बाद आप ही अपने साथ यहाँ लेकर आई थी मुझे। मैं तो खुद से यहाँ नहीं आई थी ना। फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं आपके प्यार के लिए हमेशा से आपकी सारी बातें मानती हूँ, अकेले घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं समझ गई हूँ आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगी, चाहे मैं आपके लिए जान भी क्यों ना दे दूँ। इतना बोलकर महक वहाँ से चली जाती है। तभी खुशी बोलती है, माँ, मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, मेरी शादी में ये बदसूरत कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने अगर इसे देख लिया, फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वैसे भी आजकल इस काली की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, ये सब अब तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम बस अपने शादी पर ध्यान दो। उसके बाद महक सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अगले दिन खुशी अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। घर का सारा काम महक ही देखती है, इसलिए वो खुशी के दोस्तों के लिए भी चाय और नाश्ता लेकर आती है। महक को देखते ही खुशी की दोस्त कहती है, अरे खुशी, तूने अपने घर में ये कैसा नौकर रख रखा है? छी, कितनी गंदी दिख रही है ये। हाँ खुशी, मैं तो इसके हाथ का बना चाय भी नहीं पीऊंगी। मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनकर महक कहती है, क्या काले लोग इंसान नहीं होते? उनके अंदर दिल नहीं होता? और हाँ, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं खुशी की चचेरी बहन हूँ।
इतना बोलकर महक वहाँ से चली जाती है। छी यार, ये इतनी बदसूरत और बदतमीज लड़की तुम्हारी चचेरी बहन है। आई हेट ब्लैक पीपल। तू तो कह रही थी कि ये इस घर के नौकरानी है। चल कोई बात नहीं, हमें लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर खुशी की दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर खुशी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दोस्तों के जाते ही वो जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। क्या हो गया, क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? माँ अब बहुत हुआ, आज तो इस कलमुही ने सारी हदें ही पार कर दी। माँ आज इसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवा दी। फिर खुशी रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो महक की खूब पिटाई कर देती है। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, ये मैं हरगिज नहीं देख सकती। तुझे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती कि हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो बाहर मत आया कर। तू बस नाश्ता बना कर रख देती, कोई और उसे लेकर आ जाता। लेकिन नहीं, तुझे तो हमारी बेइज्जती कराने में मजा आता है ना। खुशी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं अब से कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी और तुझे? माँ अभी के अभी इस काली बंदरिये को घर से निकाल दीजिए, इसकी वजह से हर जगह हमारी बेइज्जती होती है। नहीं खुशी, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवा आखिर है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। चाची जी प्लीज माफ कर दीजिए, आप जो बोलेंगे वही करूंगी। खुशी की शादी में भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, मेरे इस घर के सिवा और कोई ठिकाना नहीं है। महक अपनी चाची और बहन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वे लोग महक की एक बात नहीं सुनते और उसे धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी महक रोते रोते वहाँ से आ जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब मैं इतनी बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर कोई मेरा इतना मजाक उड़ाता है और मेरे साथ इतना गंदा सलूक करता है। आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों जन्म दिया माँ? मैं अकेली यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं भी आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? मैं मरना चाहती हूँ। कम से कम मरने के बाद तो मेरी आत्मा को चैन आ जाएगा। फिर उसके बाद तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना ही कोई मुझे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाएगा। ऐसा बोलकर महक रो ही रही थी कि तभी उसकी नजर दो फ्रॉक पर जाती है, जिसमें से एक फ्रॉक चांदी की तरह चमक रही थी तो दूसरी सोने की तरह। महक उस फ्रॉक के पास जाती है। ये तो सोने और चांदी का फ्रॉक है। इस सुनसान जंगल में ये किसका फ्रॉक हो सकता है भला? महक इधर उधर देख ही रही थी कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। अगर ये फ्रॉक तुम्हें दिखाई दे रहा है तो जरूर ये फ्रॉक तुमसे कुछ चाहती है। भला फ्रॉक मुझसे क्या चाहती है? ये आप क्या कह रही हैं परी जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महक, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने का फ्रॉक है तो दूसरा जादुई चांदी का फ्रॉक है। अगर तुम जादुई सोने की फ्रॉक चुनती हो तो उससे तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और ये जादुई सोने का फ्रॉक तुम्हें बहुत ही ज्यादा धन दौलत देकर बहुत अमीर बना देगा। लेकिन अगर तुमने जादुई चांदी का फ्रॉक को चुना तो इससे ना तुम सुंदर होगी और ना ही अमीर, लेकिन तुम एक पूरे गांव को महामारी से बचा सकती हो। अगर तुमने चांदी का फ्रॉक चुना तो तुम्हारी शक्तियों से उस गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे जो बिना मौत के महामारी से मर रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम सोने और चांदी के फ्रॉक में से कौन सा फ्रॉक चुनना चाहती हो? परी जी, मैं उन बेकसूर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जादुई चांदी के फ्रॉक को चुनती हूँ ताकि मुझे मिलने वाली शक्ति से उस गांव के लोग इस भयंकर महामारी से मुक्त हो सके। मुझे सुंदरता, धन दौलत ये सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंगों से नहीं बल्कि उनके अच्छे कर्मों से होता है।
महक का इतना सरल स्वभाव और इतना उदार भाव देखकर परी बहुत खुश होती है और वो उसे जादुई चांदी के फ्रॉक दे देती है। जादुई चांदी के फ्रॉक पहनते ही महक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर महक चौंक जाती है। तभी परी कहती है, महक, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पूरी तरह खड़ी उतरी। अब तुम इस जादुई फ्रॉक से जो भी चाहो मांग सकती हो। महक परी का बहुत धन्यवाद करती है और जादुई फ्रॉक से अपने लिए खूब सारा धन दौलत मांगकर एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगती है। अब महक के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अब इतनी सुंदर हो चुकी थी कि हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकता था। जल्दी उसने रोहन नाम के लड़के से शादी कर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। इधर जब महक के बारे में उसकी चाची और उसकी बहन को पता चलता है तो वो दोनों उसका पता लगाने उसके घर जाते हैं और छुपकर सब पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये सब जादुई फ्रॉक का कमाल है। मैं अभी इस जादुई फ्रॉक को ही चुरा लेती हूँ। और फिर दोनों माँ बेटी चुपके से महक के घर में जाकर उसका जादुई चांदी का फ्रॉक चुरा लेती हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाती हैं। अब देखना, मैं भी अब इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। ये जादुई फ्रॉक हमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। तभी खुशी और खुशी की माँ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। हा 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 हा। मूर्ख औरत, ये जादुई फ्रॉक है और ये मजबूर और नेक लोगों की ही मदद करता है, तुम जैसे लालचियों का नहीं। अब से तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि किसी का मजाक उड़ाने से उस पर क्या गुजरती है और यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो फ्रॉक हवा में उड़ते हुए महक के घर वापस आ जाता है और महक अपने घर में जादुई चांदी के फ्रॉक के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।